अष्टावक्र का पहले प्रकरण का 6वां श्लोक चल रहा था, कल पढ़ा गया था। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, तीनों में अटके हो। लोग क्या कहेंगे बच्चों से डरते हैं, यानी ये भी देह अध्यास है। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? मीरा को जहर दिया, वो पी गई। मीरा ने दुनिया वालों का क्या बिगाड़ा? एक बार लड़ाई होने पर शांति आएगी, तुम डरोगे तो मर जाओगे। विवेकानंद ने बोला, सत्य के लिए तुमको तलवारों का सामना करना पड़े तो आओ इस राह पर। गुरु में भी पूरा विश्वास भगवान का नहीं होता। एक ने बोला, पहले पति के लिए रोते थे, अब भगवान के लिए रोते हैं। इतने अंधे हो जो खाता पीता भगवान नहीं देख पाते। बाहर से तुम मनो बोझ रखो तो चल नहीं पाओगी, पर मन में कितने ख्याल। आज मन ने कहा, आज मन ने ये कहा, आज मन ने वो कहा। कितने भारी हो जाते हो। यहाँ पर गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बोली। मीरा को जहर दिया। मीरा ने दुनिया को क्या बिगाड़ा था? भगवान की राह पर तो चल रही थी, लेकिन उसको कितना लोगों ने सताया, कितना किया, जहर दिया। तो क्या मीरा को कोई मार पाया? मीरा का विश्वास कृष्ण पर था, जिसके कारण से मीरा को कितना कोशिश किया मारने की, वो मार नहीं पाया। मीरा को नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मीरा के हृदय में कृष्ण थे। तो जहर भी हुआ, तो जहर भी अमृत हो गया। जहर भी मीरा ने पिया, कृष्ण का नाम लेकर कुछ नहीं हुआ। तो जहर, इसका सिद्धांत एक्चुअल में क्या है? जहर पीने लेना जाकर के, हाँ, मीरा को नहीं, लेकिन तुम्हें हो जाएगा, तुम मीरा भी नहीं हो। इसका मेन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत पर आप अमल करोगे फायदा होगा। सिद्धांत यह है, जहर जैसी बातें जो दुनिया वाले बोलते हैं, दुनिया वाले तुम कितना सीधा चलो, कितना अच्छा चलो, कितना मिट के चलो, लेकिन दुनिया वाले तुम्हें जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें दौड़ा सुई भोंकेंगे। तो वो जो जहर बोते हैं, जहर उगलते हैं, उसके लिए बोला है। कड़वी बातें, दुनिया की कड़वी बातें सुनने के बाद भी तुम प्रभावित न हो। जैसे मीरा ने जहर पीने के बाद भी मीरा प्रभावित नहीं हुई, मीरा मरी नहीं। और तुम लोगों की बात सुन के मर जाते हो, सुसाइड करने दौड़ते हो। तुम लोगों की बात सुनकर डिप्रेशन में आ जाते हो। लोगों की बात सुनकर के तुम सतमार्ग पे चलना बंद कर देते हो। लोगों की बात सुनकर तुम सत्संग में आना बंद कर देते हो। क्या है? लोग वास्ता है ना, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का वो कहना, लोग कुछ तो कहेंगे। आप क्या समझते हो? आप सत्संग आना बंद कर दो कि लोग नहीं कहेंगे? सत्संग कितने मुट्ठी भर लोग आते हैं, बाकी जितने लोग नहीं आते उनको लोग नहीं कहते, उनको लोग नहीं कहते, सबको कहते हैं। अरे आप सोचो, जब भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, उनको लोगों ने कितना उल्टी पुल्टी बातें बोली। तो क्या भगवान ने अपना सत्य मार्ग छोड़ दिया? कृष्ण ने अपना सत्य मार्ग छोड़ दिया? तो बोला, लोगों का काम कहना, लोग कुछ तो कहेंगे। डैम केयर। बोला, हाथी चलता है मस्ती मार के, कुत्ता भोगते हैं, समझ लो भोगने दो, तुम अपनी मस्ती में चलो। तुम प्रभावित क्यों होते हो? दुख इस बात का है कि तुम सत्य मार्ग पर जा रहे हो, सत्संग आ रहे हो, अपनी जीवन बना रहे हो, तुम उनसे डर रहे हो। और जो होली में जा रहा है, जुआ खेल रहा है, वैश्यावृत्ति कर रहा है, दुनिया लफंगेगिरी कर रहा है, वो सीना तांग हमें जा रहा हूं, बताओ, उसे गोली बोलता। अच्छा, मजे की बात देखो, वो पता है कि ये गलत जगह जा रहा है,
उससे कोई नहीं बोलता, भाई इससे क्या नहीं बोलते हो, अरे कौन तो बाल बोल ले, देखो उससे हर आदमी डरता है, तो तुमसे कोई नहीं डरता। अपना हाल भी उस सांप जैसा ना करा लेना। एक सांप था, वो दौड़ाए काटता था, तो उस गांव के लोगों ने पूरा गांव खाली कर दिया, पूरा गांव खाली, कोई गांव में जा ही नहीं डर के मारे। संत जी उधर निकले, कहे क्या पूरा गांव खाली, बात क्या है? संत जी का बताया उनको कि यहाँ सांप दौड़ा काटता वो, इसलिए पूरे गांव लोग खाली कर दिया। संत जी आगे बढ़े, सांप आया सामने, सांप को जब देखा संत ने तो वो संत को देखकर डर गया कि हम भस्म कर देगा। बोला तुम क्यों काटते हो लोगों को? कहा कि जो है मेरा स्वभाव काटते हैं। तो बोला नहीं ऐसा मत करना तुम्हारे से, नहीं तो तुमको हम भस्म कर देंगे, अभी तुमको हम भस्म कर देंगे, तुम काटोगे। आज से तुम लोगों को काटना नहीं, तुम्हारे डर के मारे पूरा गांव खाली हो गया है। तुम अगर ऐसा करोगे, पाप करोगे, तुमको फिर हम तुमको भस्म कर देंगे अपनी पावर से। डर गया, कुछ नहीं बोला, कहा हम नहीं काटेंगे। अब जब नहीं काटेंगे, संत ने कहा तुम लोग जाओ, सांप नहीं काटेगा। लेकिन तब भी कोई नहीं डर के मारे, क्यों दौड़ा काटता था, डर भय। लेकिन संत के कहने पर जैसे होता ना, चलो अब बलि हम दे रहे हैं, तो जो पहला बहादुर निकले, चलो हम जा रहे हैं, डरते गया, सांप नहीं काटा। फिर दूसरा गया, तीसरा गया, इसी तरीके से पूरा गांव आने लगा, अरे कोई नहीं काट रहा है, वो तो नहीं काट रहा है। अच्छा चलो और नजदीक देखे, काटता ही नहीं, और नजदीक देखा नहीं काटा, और नजदीक देखा, पास चले तब भी नहीं काटा। तो फिर कुकुर मुंह चाटता है, जो बहुत सीधा होता है वो कुकुर मुंह चाटता है, यही हाल हुआ उसको, एकदम सीधा, किसी नहीं बोले, किसी को नहीं काटे, क्यों सन ने मना किया है। तो लोगों ने कहीं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उसको डंडी से हिलाई, देखा जिंदा है, फिर देखा डंडी से मारा, तब भी नहीं बोला, भाई मना किया सन ने, तब नहीं काटेंगे। पता लगा लोगों ने उसको जो है कोई डंडी से, कोई डंडे से, कोई ईंटे से मारने लगे, और वो एकदम अधमरा हो गया। संत जी को ख्याल आया कि भाई चलो देखें गांव में क्या हाल है। जब गांव में देखा, सब बड़े खुशी, खूब मौज मस्ती में, जितने देहात के लोग, बड़ा कहो सांप क्या हाल है, क्या तो एकदम वो अधमरा पड़ा है, अधमरा पड़ा है। उसके पास गए कि तुम्हारा क्या हाल हो गया? कहा संत जी आपने कहा था मत काटना, हमने काटना छोड़ दिया, तो ये सब दुनिया वालों ने हमको जो है, किसी ने डंडी से मारा, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने ईंटा मार मार के मुझको ये हाल कर दिया। तो कहा अरे मूर्ख, मैंने तुझको काटने के लिए मना किया था, काटना मत, लेकिन फुंकारी मार सकता था, अब तुमने फुंकारी भी नहीं मारी, तो उन सब ने तुम्हारा हाल कर दिया। उसी तरह ठीक दुनिया है, आप दुनिया से कुछ नहीं बोलोगे तो आपको भी डंडे से ईंटे मार मार के आपको अधमरा कर देंगे। काटो नहीं, लेकिन फुंकारी मारो, डर तो पैदा रहेगा, हाँ ये दौड़ा काट भी सकता है, फुंकारी मारो। दुनिया वाले कहानी भयभीन होने प्रीति। अभी ऊपर लिखा ना, रोज रोज लड़ जाओ पतियाओं तो फायदा क्या, एक दिन को जम के लड़ लो, एक दिन को जम के लड़ो, तुम रहो या हम रहेंगे, उसके बाद समझौता है, फिर नहीं बोलेगा कोई। आदमी तभी तक आपको हैरेसमेंट करता है, परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, जब तक आप कुछ नहीं बोलते। मत बोलो, मत लो, ठीक है। पहली बात तो अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करना चाहिए, गुरु कभी नहीं कहता अपनी तरफ पहल करो, पहल कभी नहीं करो। लेकिन कोई तुम्हारे घर पर चढ़ के तुम्हें मार रहा है और तुम बोलो अहिंसा परमो धर्मा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, कहीं चलो बाहर निकलो, मैं घर में रहूंगा, निकल जाओ बाहर, घर बाहर निकल जाओ। तो नहीं, भगवान ने बोला अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो उस समय फिर तुम 10 को जान से मार दो, कोई पाप नहीं है। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, हजारों मारा, कोई पाप लगा? वो अपने धर्म पर राह थे। उसी तरह तुम अपनी धर्म की राह पर चलो, तुम किसी के साथ पहल नहीं करो, लेकिन कोई तुम्हारे साथ पहल करता है तो चढ़ जाता है, अटैक करता है,
और तुमको अहिंसा परमो धर्मा, हम गांधी जी के शिष्य हैं, मान लो, तो तुम्हें लोग मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वो जमाना नहीं ना कि एक गाल करो तो दूसरे गाल में नहीं मारेगा। अब यह है कि फुंकारी मारने के जमाना। आप लड़ो नहीं, भिड़ो नहीं, लेकिन कम से कम फुंकारी मारो अगले को, ये तो कि अब मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बात को बोला कि वो सांप कहानी हो गया कि दुनिया वालों ने उसे काटना छोड़ दिया संत कहने पर, तो दुनिया वालों ने उसको डंडे से मारा, ईंटे पत्थर मारा और दम लोग वहां अधमरा पड़ा था। तब संत ने उसका उपचार किया और संत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं रहा जाता है, दुनिया में रहा जाता है कैसे, लोगों को तुमसे भय भी रहे कि मैं ये हमसे बोलता नहीं, लेकिन अगर इसको हम अटैक करेंगे तो मेरा नुकसान ज्यादा कर सकता है, और अगर कहीं जरूरत पड़े तो करो। फिर ऐसा नहीं ना, अपनी तो पहल मत करो। जैसे अर्जुन ने अपनी तो पहल नहीं किया, लेकिन युद्ध हुआ, युद्ध में सबको मारा ना, उसी तरीके से यहाँ पर भगवान बोलते हैं युद्ध नहीं करो, लेकिन कोई तुम्हें अटैक कर देता है। जहां ये बात आ जाती है कि अगर तुम नहीं बोलो तो मार देगा, जब मार देगा तो मरो, तुम क्यों मरो, तुम सामने को मारो फिर। इसीलिए नेपोलियन ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। नेपोलियन कभी कोई युद्ध नहीं हारा, सारे युद्ध जीतता था। क्यों? कारण क्या था? नेपोलियन खास बात थी कि उसकी सेना को पता था कि सामने वाले को मार के हमें आगे बढ़ना है, पीछे लौटने कोई साधन नहीं था। वो जितने पुल पड़ते थे नदी पर, सबका रास्ता कट कर देता था। पुल पार किया सेना ने, पुल तोड़ दिया, हम नदी अब कैसे वापस लौटोगे। तो सेना को पता रहता था कि हम आगे बढ़ के जिंदा रह सकते हैं, पीछे लौटने नहीं। तो इस कारण से वो पूरे जोश खरोश से लड़ते थे और जीतते सबसे। कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी तरीके से तुम किसी से लड़ो नहीं, लेकिन अगर कोई तो आप अटैक करता है तो पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो। तो ऐसे में बोला भगवान ने, फिर तुम बोला नहीं, जो बहादुर होते हैं वही पृथ्वी का राज करते हैं, वही पृथ्वी का सुख भोगते हैं, बुद्धू थोड़ी भोगते हैं। एक लाइन आती है, वीर भोगो वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही वसुंधरा का राज भोगते हैं, जो कायर होते नहीं भोगते। तो जितने दिन तक जिंदा रहो तो वैसे बहादुर बन करो, डरपोक बन के नहीं रहो, कायर बन के। अरे मरना तो एक दिन है ही भाई, और जब तक तुम्हारा जीवन है, दुनिया का कोई गुंडा बदमाश कोई हथियार में मार नहीं सकता। क्यों? भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ जीवन मरण यह सबके विधान। 10 गोली पे लग जाएगी, मर नहीं पाओगे। अगर मौत नहीं है तो नहीं मर सकते। क्यों? आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो लोग सेना में हैं, बॉर्डर पर कोई 10-10 15-15 गोली लगती है और जिंदा रहते मर नहीं पाते, तो गोली निकल जाती है। गोली का सिस्टम होता है, उसका जहर फैलता है 4 घंटे बाद। अगर उसके पहले ऑपरेशन कर गोली निकाल दी कोई जहर नहीं फैलता। इसीलिए आप देखो, जितने भी वीआईपी चलते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई हो, तो उसके पीछे एम्बुलेंस चलती है और साथ में डॉक्टर रहते हैं। उसमें जितने वीआईपी चलते होंगे साथ में डॉक्टर रहते हैं कि अगर कैसा भी कोई केस हो तो वो इमीडिएट ऑपरेशन कर गोली निकाल देंगे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में डर के जीना, रोज मौत से डरो, उससे अच्छा एक दिन मरना ठीक है, क्या बात है, लेकिन डर के जियो, वैसा जीना जो है वो उचित नहीं है। वही भगवान ने बोला यहाँ पर। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। विवेकानंद ने बोला, सत्य के लिए तुमको तलवारों का सामना करना पड़े तो आओ इस राह पर। जब तुम्हारे अंदर इतना हौसला हो कि तलवारों का सामना कर सकते हो, तब इस राह पर आना। नहीं, इस राह पर जो है तुम्हें लोग छोड़ेंगे नहीं। इस राह पर दुनिया का कोई कर्म करे, कोई को नहीं बोलेगा, लेकिन सत्य के मत सत्संग आओ, जरूर तुम टांटी कर देंगे। या भगवान आ रहे, देखो ऊपर भगवान को नीचे पैदा हो गए।
ऐसा अगर तुम कटाक्ष बोलेंगे कि तुम्हारे को जो है, तुम अगर कुछ नहीं बोलते, उनको बोलते नहीं हो। गुरु में पूरा विश्वास भगवान का नहीं होता। एक ने बोला पहले भक्त के लिए रोते थे, अब भगवान के लिए रोते हो। इतने अंधे हो गो, खाता पीता भगवान नहीं देख पाते। बाहर से तुम मनो बोझ रखे हो, अब खाता पीता भगवान तुम्हारे सामने, तुम उसको नहीं पहचान पा रहे हो। यही तो विडंबना है। पिछले की जो घावे टेका, जिसको कभी आंख से नहीं देखा, उसको तुम पूछ रहे हो, और जो सामने भगवान बैठा है उसको नहीं पहचान रहे हो। यही बात तो बोला कि यहाँ पर हिंदुस्तान में विडंबना ये कि भगवान जितने आज तक अवतार लिया सब हिंदुस्तान में लिया, कहीं विदेश में नहीं लिया। खूबी है, हिंदुस्तान इतना पवित्र कंट्री है कि सारे भगवानों ने ही अवतार लिया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे क्राइस्ट हो, है कोई हो, सबने हिंदुस्तान में लिया। हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है, तो यहाँ पर सबने लिया, लेकिन किसी को भी गुरु नानक का बाप उसको मारता था, कालू मारता था, है जब उसने 13 करके और सब दे दिया, तो दुकानदार बाहर इन लोगों ने कहा थोड़ा लौटवा, सब लुटाया जा रहा है। आगे देखा, मारना शुरू किया, देखा सब जितना सामान पूरा रखा है, 13 सब दे भी दिया, तभी बोरा भरा है। कभी न किसी ने पहचाना, विवेकानंद को पहचाना, राम को पहचाना, कृष्ण को पहचाना। उनके जाने के बाद उनकी याद आई। उनके जाने के बाद आप देखो, विवेकानंद बेचारे भूखे मर रहे थे, 2 रोटी नहीं खाने में थी। आज उनके कितने बड़े मठ बन रहे हैं, कितने बड़े करोड़ों अरबों मठ बन रहे, कितने मठ है पूरे हिंदुस्तान में। क्राइस्ट को सूली में चढ़ा दिया गया, कील दिगाड़ा गया। आज क्राइस्ट का कितना बड़ा चर्च है देखो। तो जब जीता जाता भगवान सामने, तो उसको लोग नहीं पहचानते। जब वो चला जाता है तो उसके बुत की पूजा करते हैं। फिर बोला कितनी अच्छी बात, बाहर से तुम मनो बोझ रखते हो, क्या चल पाओगे? तुम मन में कितना बोझ रखे हो, आज ये बात कल वो बात, तो क्या चल पाओगे? एक मन 40 शेर का होता है और 37.5 किलो का है एक मन। अब तुम्हारे मन में एक बात आ गई, अब तुम 37.5 किलो सिर में लाद के कितनी दूर चल पाओगे? बैठ जाओगे। तो बोला एक भी बात आए, उस बात को तुम भरी सभा में पूछो, अकेले पूछो, लिख के पूछो, फोन करके पूछो, लेकिन किसी कीमत पर अपने मन में कोई बात बैठाओ नहीं। बैठाओगे ज्ञान अंदर जाना बंद हो जाएगा। जब स्मूथ कहीं गांठ नहीं पड़ी होगी तो पाइप से नल बहुत तेजी से पानी आएगा, और जहां अगर एक गांठ पड़ गई पानी वहां से लौट जाएगा। तो इसमें, इस ज्ञान में सबसे आवश्यक बात है कि मन में कोई बात रखो नहीं। कोई बात आए उसको शेयर करो, अकेले में करो, दुकेले में करो, सब बीच में करो, लेकिन किसी भी तरीके से अपने मन की बात को हल कर लोगे तो आप हल्के हो जाओगे। हल्के हो जाओगे, क्या होगा? आप फूल की तरह हल्के हो जाओगे। तो फूल को नदी में डालो, तैरता है, और 37.5 किलो का बाट डालो, तुरंत डूब जाएगा, तुरंत डूबेगा। तो डूबने से बचने के लिए, इसलिए अपनी हर बात को गुरु शेयर करें और मन कोई बात न रखे, तो आपको निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे हम ये बताएंगे। देखिए, जैसे भी बात चल रही थी, अग्रवाल साहब इधर आइए आगे। सबसे पहले तो
सुमन भाभी को और भैया को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, जैसे भी बात चल रही थी कि कोई भी बात मन में आए तो गुरु से आके पूछ लो, और नहीं तो भारी हो जाओ। और भारी वस्तु पानी में क्या होता है, डूब जाए। इसीलिए गुरु जी ने बोला, कहा तुम्हारे जीवन में जो अशांति है, कभी तुमने उसका कारण खोजा है? और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कहा जैसे आप अपने घर में घुसे और स्टोर रूम में आए, जैसे ही आए तो आपको एक बदबू महसूस हुई। नाक ने बताया कि ये तो चूहा मरने की बदबू। और भगवान का मेरिकल देखते, जलने की बदबू अलग पता चलती है, चूहे की बदबू अलग पता चलती है, सब्जी जलने की बदबू अलग पता चलती है। कितनी बढ़िया मैकेनिज्म भगवान ने बना रखा है कि हर चीज की बदबू का एहसास अलग अलग होता है। अब आपको महसूस हुआ कि यहाँ चूहा मरा है। अब आपने क्या किया? आपने ला के वहां पर सेंट को छिड़क दिया, गंगा जल को डाल दिया, धूप बत्ती को जला दिया, तो क्या बदबू चली जाएगी? बताओ। जब तक चूहा नहीं निकालोगे बदबू नहीं जाएगी, थोड़ी देर के लिए दब जाएगी। इसी प्रकार गुरु जी ने बोला, कहा तुम भी, आता है ना, तीर्थ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। अब देखो, तुमको परेशान किसने किया? कर्ता पने के भाव। अब तुम भी क्या कर रहे हो? मंदिर में धूप बत्ती भी जला रहे हो, अगरबत्ती भी जला रहे हो, गंगा जल से नहला भी रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जीवन में शांति आ रही है? क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि अंदर तो चूहा मरा पड़ा है। तुम्हारे अंदर से वो कर्ता बने का भाव नष्ट नहीं हुआ, और कर्ता बने का भाव ही तुमको बार बार गिराता है। आप देखो, मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कोई कार्य कैसे होगा? फिर भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया। कहा देखो, जैसे एक बड़ा सा चुंबक होता है और उसके आगे 10 छोटे छोटे लोहे के टुकड़े जुड़े होते हैं। अब वो टुकड़े किसके आकर्षण से जुड़े हैं? उस चुंबक के। जब तक चुंबक के सानिध्य में है वो सब जुड़े पड़े हैं, लेकिन तुमने चुंबक को हटा दिया तो क्या होगा? वो सब के सब अलग हुए पड़े। इसी प्रकार जिस दिन भगवान ने क्या बोला? कहा मैं हूं तो मेरा है, मेरा है तो घेरा है, घेरा है तो बखेड़ा है, और बखेड़ा है तो जीवन में अंधेरा है। तुम्हें हटाना किसको है? सिर्फ उस मैं। तुम मैं को हटा दो, सब अपने आप हटे पड़े। आप देखो, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, हर चीज में, यहां तक छोड़ो मेरी नौकरानी, नौकरानी पे भी ब्रांडिंग करके बैठे, ये किसी और की नहीं। आप देखो, हर चीज में कर्तापने का भाव तुमको बारंबार गिराता है। और गुरु तुमसे क्या कहता है कि तुम केवल इसको त्याग दो। जिस दिन तुमने इसको त्याग दिया तो फिर जैसे अभी बोला, तुम फूल की तरह हल्के होके जीवन को बिताओ, और हल्की चीज कभी भी डूबती नहीं है। और ये तो भव सागर है। आप देख लो, नॉर्मल सागर में नहीं तैर पा रहे तो ये तो भव सागर है, इसमें भारी होके कैसे जी पाओगे? जैसे कई बार बड़ा अच्छा दृष्टांत चलता है कि एक बार एक व्यक्ति 100 गधों को लेके कहीं जा रहा था, और जाते समय रास्ते में रात हो गई। अब उसके मन में आया कि इन गधों को कहां लेके जाऊं?
उसने वो रात वहीं पर डेरा डाल दिया। अब जब बांधने चला गधों को तो देखा कि रस्सी तो 2 ही है और गधे 100 है। अब उसके मन में आया कि क्या करूं, बड़ा परेशान। तभी एक संत ने उसको देखा और उससे पूछा क्या बात है। बोला महाराज 100 गधे हैं, रस्सी 2 है, क्या करो। कहा कोई बात नहीं। कहा ऐसा करना 2 को बांधना और 98 के आगे केवल बांधने का एक्शन कर देना, वो रुक जाएंगे। कहा बहुत अच्छा। उसने ऐसा ही किया। बहुत आराम से रात कट गई, कोई भी गधा इधर उधर नहीं हिला। लेकिन जब सवेरा हुआ अब उसके मन में आया कि चलो लेके मंजिल को चलता हूं। तो 2 गधे जिनको बांधा था वो तो उड़ गए, लेकिन जो बाकी के 98 थे वो नहीं उठे। फिर भागा संत के पास कि महाराज अब क्या करूं, ये 98 तो उठ ही नहीं रहे। कहा बेटा जैसे बांधने का एक्शन किया था वैसे ही खोलने का भी एक्शन करो, चल पड़े। ऐसे ही हुआ, उसने खोलने का एक्शन किया और गधे चल पड़े। गुरुजी ने कहा अपने अंदर झांक के देखो वो गधा कौन है, वो तुमको किसी ने बांधा है, तुमको किसी ने नहीं बांधा। और बड़ा अच्छा इसका संधि विक्षेप भी बताया। कहा गधे का अर्थ होता है गलत धारणा रखने वाला। आप देखो जिसके मन में गलत धारणा है, तुम्हारे मन में गलत धारणा है ना कि मैं करने वाला हूं। भगवान ने तुमको सर्टिफिकेट दिया है क्या? गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस भी पाते हो, हाँ भैया ड्राइविंग लाइसेंस। परमात्मा ने किसी को सर्टिफिकेट लिख के दिया कि तुम पालन करने वाले, तुम ब्याह रचाने वाले, तुम मकान बनाने वाले, तुम जीवन बनाने वाले, किसी को दिया है। लेकिन तुम जबरदस्ती अपने आप उन गधों की तरह एक्शन से रिएक्शन के साथ बंधे पड़े। गुरु जीवन में आता है और तुमको बताता है और तुम्हारी इस गलत धारणा को तोड़ देता है। आज दिन तक तुमको दुनिया वालों ने कह कह के बताया ये तुम्हारा पापा, ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारी पत्नी। सुन सुन के जगत अंदर गया है। गुरु ने क्या बोला? कहा जैसे सुन सुन के अंदर गया है उसी प्रकार सुन सुन के ही ये बाहर भी जाएगा। कंडीशन एक है, निरंतर सत्संग आते रहना। जो सत्संग आते रहता है, आज आप देखो उसके अंदर का वो जो चुंबक है वो देखो वो मैग्नेट से अलग हो जाता है। और जो नहीं आता है आप देखो कितना आकर्षण होता है। हर चीज में कितनी आसक्ति होती है, कितना मोह होता है और अंदर ही अंदर कितना कष्ट होता है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए सिर्फ एक सच्चा दर है, वो है सच्चे सतगुरु का। जो सच्चे सतगुरु के दरबार में आता जाएगा वो निरंतर ही सुख शांति आनंद संतोष प्रफुल्लता पाता जाएगा। बाकी फिर अपनी मर्जी होगी। सभी प्रेमियों को हरि है राम राम। किस्मत लिखने वाले हर बार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले हर बार यही लिखना। मेरे हृदय के अंदर
तेरे